रामू, ये लो तुम्हारी पगार। धन्यवाद मैम साहब। अरे एक बार गिन तो लो पैसे। अब मालकिन इसमें गिनना क्या, आपने दिए तो पूरे ही पैसे होंगे ना। और वैसे भी मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि ये सारे पैसे गिन पाऊँ। अच्छा, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, कोई बात नहीं, मैं गिन के दे देती हूँ। अपने साहब को तो तुम जानते हो ना, थोड़े बहुत भी पैसे एक्स्ट्रा दे देते हैं ना तो मुझे ही चिल्लाते हैं। ये देखो, पूरे 5,000 रुपये मैंने एक्स्ट्रा दिए थे। अच्छा हुआ ना कि मैंने गिन लिए। अच्छा ही हुआ ना आपने गिन लिए, वरना फालतू में साहब आपको डांटते। अच्छा एक काम करो, साफ सफाई कर लो, उसके बाद ना मार्केट चले जाना और सब्जियां ले आना, ठीक है? अब मैम साहब काम तो सारा खत्म ही हो गया है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए सब्जियाँ ले आता हूँ, फिर मैं घर चला जाऊँगा। और हाँ, ये लो पैसे, मार्केट जाओ ना तब ये पैसे ले जाना। और हाँ, सब्जी वाला ना बदले में 3 नोट देगा, ठीक है? 3 नोट? जाओ। जी मालकिन। अरे रामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? अभी तक गया नहीं? साहब वो मैं सब्जी वाले से सब्जी लेने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ये तुम्हारे हाथ में कौन से पैसे हैं? ये तो मेरी तनख्वाह है ना साहब, आपने ही तो दी थी मैम साहब को मुझे देने के लिए। अच्छा, लेकिन पैसे तो काफी कम लग रहे हैं दिखने में। कितने दिए उसने? नहीं साहब, पैसे तो पूरे लग रहे हैं, मैम साहब ने खुद अपने हाथों से दिए हैं। एक बार दिखाना। ये तो 5,000 रुपए हैं। नहीं साहब, 5,000 कैसे, ये तो पूरे 10,000 होंगे ना। मेम साहब से ऐसी गलती नहीं हो सकती, आप एक बार दोबारा चेक करिए। अरे मेरे से कोई गलती नहीं हो रही गिनने में, ये पूरे 5,000 रुपए हैं। बाकी के पैसे कहाँ हैं? हाँ साहब, मेम साहब ने ना इसमें से 5,000 रुपए निकाल लिए, ये कह के कि आपने उन्हें ज्यादा पैसे दे दिए। लेकिन मेम साहब ऐसा क्यों करेंगी? अरे लेकिन वो 5,000 रुपए क्यों लेगी? तुम एक काम करो, मैं उसे यहीं बुलाता हूँ। हनी, हनी। अरे क्या हो गया तुषार, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? हनी मुझे एक बात बताओ, तुमने इसको कितने पैसे दिए? कितने पैसे दिए का क्या मतलब है? जितने पैसे तुमने दिए थे उतने ही पैसे दिए हैं मैंने से। हनी, मैंने तुम्हें पूरे 10,000 रुपए दिए थे, लेकिन तुमने इसको कितने पैसे दिए? क्या बात कर रहे हो, मैंने इसको पूरे 10,000 रुपए दिए हैं। क्यों झूठ बोल रही हो हनी? इसके पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं, बाकी के 5,000 रुपए कहाँ गए? क्या इसका मतलब इसने बाकी के 5,000 रुपए खो दिए? रामू तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी मेहनत की कमाई थी वो, और तुमने पैसे खो दिए। तुम्हें पता भी है पैसे कैसे कमाए जाते हैं? और फिर कल को तुम बोलोगे कि मालकिन ने पैसे चुरा लिए। देखो तुषार, अगर ये ऐसे काम करेगा ना तो एक काम करो, तुम इसे काम से निकाल दो। अरे कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? तुषार तुम ना इसको अभी के अभी निकालो। चुप करो हनी, मुझे ना सब पता है कि तुमने ना 10,000 रुपए के नाम पर इसको सिर्फ 5,000 रुपए दिए और बाकी के 5,000 तुमने खुद रख लिए। और मैं कुछ शक नहीं कर रहा हूँ, जो अपनी आंखों से देखा है ना वही बता रहा हूं तुम्हें। अभी जस्ट मिला है मुझे, और इतनी जल्दी ये 5,000 रुपए तो चुराएगा नहीं। अब तुम मुझे सीधा सीधा बताओ कि बाकी के 5,000 क्यों लिए तुमने इससे? मेम साहब आपने ऐसा क्यों किया? आपने जो इसमें से 5,000 रुपए निकाले ये कह के कि साहब ने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए। अब आप ये कह रही हैं कि इसे काम से निकाल दो, ये झूठ बोल रहा है। मेम साहब प्लीज ऐसा मत करिए मेरे साथ। पता है मैंने पूरे मोहल्ले का काम छोड़ दिया है सिर्फ आपके कहने पे, और मैं सिर्फ आपके ही घर आता हूँ ये सोचकर कि मुझे महीने के अंत में 10,000 रुपए मिल जाएंगे और अपने बच्चे का इलाज करवा पाऊंगा। आपको मेम साहब सब पता है कि मुझे पैसों की इतनी जरूरत है, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। और मेम साहब माना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा किया मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। देखो तुषार, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मैं क्या करती, मेरी भी तो मजबूरी है। तुम्हें पता ही है हमारी घर की कंडीशन क्या चल रही है। अरे बिल्स देने होते हैं, बिजली का बिल है, घर का रेंट है, और ऊपर से हमारे घर में बच्चे भी हैं। मैं इतना सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी? और बस मैंने इसीलिए सोचा कि मैं इसकी सैलरी में से पैसे काट लेती हूँ। और तुषार तुम्हारी भी तो सैलरी इतनी नहीं है ना कि हमारे सारे खर्चे पूरे हो जाए, बस इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी बचत कर लेती हूँ। तो ये तरीका सही है कि तुम इसके पैसे काट लो? अरे ये इसकी मेहनत की कमाई है यार। अरे अगर ये बेचारा अनपढ़ है तो क्या इसकी मजबूरी का फायदा उठाओगी तुम? इस बेचारे के पैसे मार लोगी? और अगर तुम्हें इतने ही पैसे बचाने हैं तो अपनी फालतू की शॉपिंग्स बंद करो ना। जो हर महीने अपने ऑनलाइन शॉपिंग करती हो तुम, वो बंद करो। इसके पैसे क्यों मारे? और जब तुम्हें पता है कि हमारे घर की कंडीशन ठीक नहीं है तो फिजूल खर्ची बंद कर दो ना। तुमने इस बेचारे के पैसे क्यों मारे? जहां पैसे बचाने चाहिए ना वहां बचाया करो हनी, ना कि किसी गरीब के पैसे खाओ। देखो तुषार, मुझसे गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी। और मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। रामू आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। और तुमने सही बोला कि किसी गरीब का पैसा खाने के बाद वो कभी नहीं पछता। तुम हमारे घर के लिए हमेशा वफादार रहे हो और मैंने तुम्हारे साथ ही ये सब कुछ किया। आई एम रियली सॉरी, प्लीज माफ कर दो मुझे।
कोई बात नहीं मेम साहब, आपकी भी गलती नहीं है, मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी। और मेम साहब एक बात और, आगे से ना कभी किसी गरीब का पैसा मत मारना, वो कभी नहीं फलता, किसी ना किसी तरीके से निकल ही जाता है। देखो अनिया, सॉरी वॉरी कुछ नहीं चलेगा। जो तुमने इससे पैसे लिए ना 5,000 रुपए, वो इसको वापस करो। हाँ ये लो रामू, तुम्हारी पूरी सैलरी। अब तुम जहां जा रहे थे तुम वहां जाओ। ठीक है सर।